नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और इस हफ्ते का वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे कि मार्केट का स्थिति जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, और जिस प्रकार से संकेत जुड़ रहे हैं हमारे साथ उससे क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट में एक बिकवाली दबाव है। क्या ये बिकवाली दबाव बरकरार रहेगी या और आगे हम इसे कैसे ले चलेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और हम देखेंगे कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में कौन से स्टॉक में वीकनेस है, और आज हम दो स्टॉक स्पेसिफिकली एनालाइज करेंगे, एक पीएसयू बैंक से और एक प्राइवेट बैंक से। इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस बैंकिंग के स्टॉक्स में हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल जिससे आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ इस वीडियो एनालिसिस में, तो ज़रूर हमारे वीडियो पर जाइए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कैसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं आपके पास। तो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट का सेटअप कैसा है। आप देखेंगे कि मार्केट का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है ऑन फ्राइडे, एक गैप डाउन से शुरू हुआ है। गैप डाउन का मतलब यही है कि एक वीकनेस है और जो बेरिशनेस है यानी बिकवाली दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जिसकी वजह से एक गैप आई है। तो आगे के सेशंस में ये गैप जो बना है, राइट, ये गैप हमें काफ़ी सताएगी और ये एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगी। तो जो भी यहाँ पर काम करना चाहते हैं, कम रिस्क में काम करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, जब एक रैली आए उस गैप की तरफ, तो आपकी नज़र बिल्कुल नहीं हटाइए, क्योंकि वहाँ से एक बिकवाली दबाव आ सकती है और आपको एक शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल सेक्टर में कैसे हालचाल है। और आप देखेंगे कि ओवरऑल सेक्टर का जो हालचाल है वो हमसे यही कह रहा है कि जो ओवरऑल मोमेंटम है एक बेरिश की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ आप देखेंगे कि यहाँ पर एनर्जी सेक्टर जो है, एनर्जी सेक्टर में एक बुलिशनेस है, लेकिन बाकी सारी सेक्टर में हल्का हल्का सा बेरिशनेस आता हुआ नजर आ रहा है। एंड स्पेशली सर्विसेज और टेलीकॉम पे बेरिशनेस अब बढ़ चुका है। तो अगर आप देखेंगे कि आगे के सेटअप में ये बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस है, और आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो प्राइवेट बैंक्स है, राइट, प्राइवेट बैंक्स में एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया है, और जिसकी वजह से मैं मानकर चल रहा हूँ कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो बैंक निफ्टी का बड़ा योगदान होगा उसमें, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो बिकवाली दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। और देखेंगे कि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और जिसकी वजह से अगर आप काम करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी पर ज़रूर ध्यान दीजिए ऑन द शॉर्ट साइड। बट निफ्टी एक सपोर्ट पर आ चुका है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देरों में। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये जो ओवरऑल सेटअप है आपके सामने, ये हमसे यही कह रहा है कि कंपोनेंट्स जो है निफ्टी के, उसमें भी काफ़ी बिकवाली दबाव थी, और ओवरऑल कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में जो गिरावट दिखी है हमने पिछले हफ्ते, वो काफ़ी ज़्यादा थी। ऑलराइट, तो अभी इस डिस्कशन को आगे ले चलेंगे और देखेंगे कि वीकली बेसिस पे अगर हम न्यू ट्रेडर के एंगल से देखें कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेंड जानना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंड जाने बिना अगर आप काम करेंगे तो आपका कोई भी ट्रेड या कोई भी व्यू ठीक तरह से नहीं आ पाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिया हुआ है आपके सामने। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो बायस जो है फिबोनाची के बेसिस पे बुलिश से बेरिश की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि हल्का सा जो बुलिशनेस था वो अब बेरिश की तरफ जा चुका है। और आप देखेंगे कि जो अभी भी एक लो एटीआर जोन पे है निफ्टी, बट ओवरऑल मोमेंटम जो है, जो हम यहाँ से देख रहे हैं, एडीएक्स अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी पहले थोड़ी सुस्त थी, बट बैंक निफ्टी में एक बेरिशनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो भी हायर टाइम फ्रेम पे। हम इतने दिनों के लिए बोल रहे थे कि हायर टाइम फ्रेम पर अभी भी बेरिशनेस दिखाई नहीं दे रही है, बट देन नाउ दैट सिनेरियो इज चेंजिंग। So you also have to change your scenario towards the later half of the series, because ये हमें नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि डेली बेसिस पर भी वो था, वीकली पे शिफ्ट हो रहा था बायस। ये है डेली परफॉर्मेंस। डेली में तो हम सबको पता ही है कि फ्राइडे को काफ़ी बिकवाली दबाव देखी, एंड स्पेशली ट्रिगर्ड बाय द ग्लोबल क्यूज, क्योंकि अब भी काफ़ी हम यूएस मार्केट्स के ग्रिप्स में हैं, और उसकी वजह से जो कंटिन्यूस प्रेशर आ रही है बिकॉज ऑफ द रेट हाइक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे जो प्रेशर में है हमारे सेक्टर, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि द बेरिशनेस कुड कंटिन्यू। यस, बेरिशनेस आई, थोड़ी देर हमने बिकवाली दबाव देखी, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक होने की वजह से वो
अरेस्ट हो गई एट लोअर लेवल्स, बट देन हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट इज इन अ नेगेटिव जोन। आप देखिए ये है द सिनेरियो ऑन नियो ट्रेडर, और जब आप नियो ट्रेडर पर देखेंगे कि ओवरऑल हमसे क्या कह रहा है हर एक एस्पेक्ट, जैसे कैमरे या पिवट्स में आप देखेंगे लगातार गिरावट राइट थ्रू द डे, यानी यहाँ पर देखिए स्कोर है 8 और यहाँ पर स्कोर है 5, यानी लगातार फॉल आ रहा था ऑन फ्राइडे। सो इंडिकेशन है कि कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन हो रहा है, दैट इज द मैसेज विच वी आर गेटिंग हियर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है ट्रेंड कैसे शिफ्ट हुआ है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट विच वी हैव बिल्ट इनटू नियो ट्रेडर। यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो गया है इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो अगर कल के क्षेत्र में अगर आपको काम करना हो तो बेरिशनेस का फ्लैग आ चुका है। And now when you're looking at the overall indication, even on the Fibonacci, it is saying the trend has shifted. तो सब जगह पर आप देख रहे हैं कि bearishness आ चुका है and काफ़ी बिकवाली दबाव हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो ओवरऑल मोमेंटम है, राइट, ओवरऑल मोमेंटम हमसे यही कह रहा है कि bearishness है, हल्का सा बुलिशनेस था ITC पे, बट नथिंग ऑफ नोट। और आप देखेंगे कि सारे स्टॉक्स बेरिशनेस की तरफ चल रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू एट एन इंटरेस्टिंग स्टेज, और एक इंटरेस्टिंग स्टेज में हम चल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि द ओवरऑल मूवमेंट जो था, राइट, ओवरऑल मूवमेंट जो था इट ट्रेड इनटू दैट इंपॉर्टेंट जोन जिसके बारे में हम डिस्कस किए हैं काफ़ी बार, एंड दैट इज द 17,400 जोन। तो ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आकर एक रैली देख रहे हैं हम लोग, राइट। तो यस, एक इंपॉर्टेंट जोन है, एक नैरो सा जोन है। आप देखिए पूरे दिन इट ट्राई टू होल्ड ऑन टू दिस लेवल। सो नाउ हाउ आर वी गोइंग टू टेक एन एक्शन। ये लेवल के नीचे अगर चली जाए ऑन द कमिंग वीक, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे, राइट, फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 30 मिनट्स ऑफ द डे यू विल हैव टू गिव द मार्केट टू रिएक्ट। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा कि ओवरऑल सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये है डेली चार्ट, और डेली चार्ट के मुताबिक यहाँ हमने यूज़ किया है एक अप्रोच कॉल्ड एज अ पिचफोर्क, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से पता चल रहा है कि एक अच्छी खासी सपोर्ट बनी है यहाँ पे, विच इज़ एन इंडिकेशन दैट निफ्टी कोशिश ज़रूर करेगी, निफ्टी कोशिश ज़रूर करेगी फॉर अ रिबाउंड। और अगर रिबाउंड होगा निफ्टी में, उसका टारगेट है अराउंड 17,700, विच इज़ द मीडियन लाइन ऑफ द पिचफोर्क। दिस इज कॉल्ड एज अ मॉडिफाइड पिचफोर्क, जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और आप देखेंगे कि पिचफोर्क एक अच्छी सपोर्ट से उठ रहा है। दिस इज द सपोर्ट जोन विच वॉज फॉर्म समवेयर इन फेब, वहाँ पर दोबारा टेस्ट हो रहा है यहाँ पे इन मार्च। सो वी आर एट एन इंटरेस्टिंग स्टेज, सपोर्ट्स पर कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर एक अच्छी गैप डाउन के बाद एक हैमर पैटर्न बना है एट सपोर्ट। सो वी आर एट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज इन निफ्टी। यस, इतने दिन बैंक निफ्टी was trying to go up, Nifty was trying to come down. Now is the trends going to reverse? That is something we got to watch out for. All right. So पिचफोर्क के बारे में अगर आपको जानना हो तो हमारे पास एक वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स है जो मैंने किया है। आपको जानना हो तो you can reach out to our team. Now let's go and check out what is the OI data saying. What are the big boys saying? And we can see here that the big boys are definitely not interested to go long. क्यों? क्योंकि यहाँ पर है आपका 17,500 का, 17,500 पे एक बड़ा टावर बन चुका है ऑफ द कॉल राइटिंग, राइट। यू कैन सी हियर इतना बड़ा टावर बन चुका है ऑफ द कॉल राइटिंग, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द बेयर्स आर इन कंट्रोल, राइट। यस, ये लेवल पर हमें थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, थोड़ी पुट राइटिंग भी हो रही है। तो यस, वी आर अगेन गेटिंग इनटू अ टाइट रेंज, राइट। ये सिनेरियो हमने देखा था एक 10 दिन पहले, जहां पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक टाइट रेंज पर घूम रही थी। क्या शायद नेक्स्ट वीक ऐसा हो सकता है कि एक टाइट रेंज पर आ जाए? तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज ऑन द ऑप्शन साइड यू गॉट टू शिफ्ट इनटू स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड दौर से भी गुजर सकता है, क्योंकि देयर इज नथिंग नेगेटिव हैपनिंग एट इंडिया लेवल। सो वी डोंट हैव टू वरी सो मच अबाउट द बेरिशनेस, बट देन व्हाट यू हैव टू सी इज की ओवरऑल सिनेरियो जो है, जो बाहर से संकेत आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट। लेवल्स एक्सेट्रा वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग, बट देखिए यहाँ पे
the kind of changes that is happening here, there is a clear indication that काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस अब बन रहा है। अब 17,400 हमारा एक मैक्सिमम पेन पॉइंट हो गया है जिस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है नेक्स्ट वीक के लिए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ओवरऑल चेंजेस है यहाँ पे, इट इज़ नॉट मच, राइट, बट येस देयर इज़ अ डेफिनेट इंक्रीज इन दी पुट राइटिंग विच इज़ हैपनिंग एट लो लेवल। तो यस आप देखेंगे कि शायद एक रेंज बाउंड दौर से गुजरेगा अंटिल देयर इज सम क्लैरिटी। मैक्रो डेटा भी आने वाला है तो उसके बेसिस पे क्या रिएक्शन होंगे, ये सारे चीज़ें हम जोड़ेंगे और यूएस के से जो संकेत आएंगे उसको जोड़कर हम थोड़े डिसीजंस पर आएंगे। बट एट द करेंट जंक्चर दिस इज व्हाट इज लुकिंग लाइक 17,350, 17,550 ये रेंज में शायद निफ्टी नेक्स्ट वीक रह सकता है। तो आप संभाल के काम कीजिए और अगर स्ट्रैडल ट्रायंगल की जानकारी हो तो ये एक अच्छा समय हो सकता है आपके लिए ऑन दी ऑप्शन साइड। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू टेक एक्शन ऑन दी फर्दर इंडाइसेस। तो ये है बैंक निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी में देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिख रहा है इन इंडसइंड बैंक, इन बैंक ऑफ बड़ौदा, इन HDFC बैंक। सो ओवरऑल जो मूवमेंट हुआ है उसमें पॉजिटिविटी थी थोड़ी AU बैंक में, तो हम देखेंगे इस पर कैसे चर्चा करेंगे। तो देखिए ये रहा बैंक निफ्टी का हाल, ये इंटरडे मूवमेंट है। तो ये एक रेंज बाउंड का एक हल्का सा दृश्य आपको मिल गया है, गैप डाउन होने के बाद एक रेंज बाउंड जो चल रहा है। और जो 40,000 की जो लेवल है, मैंने आपसे कहा था कि 41,000 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो टूट जाए तो नेक्स्ट इज एट 40,000। सो यस यहाँ से अगर गिरावट देखेंगे तो भी 40,000 कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। सो अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर देखना चाहेंगे तो दिस इज व्हाट इज लुकिंग एज अ सिनेरियो फॉर बैंक निफ्टी। तो आप देखेंगे कि स्टेडी रेजिस्टेंस एट हायर लेवल्स, राइट। और ये जो है मैंने आपको कहा था कि अगर एक रैली आए तो ये जो गैप एरिया जो है, ये गैप एरिया विल बी एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू वॉच आउट फॉर। सो इफ देर इज अ रैली वो गैप एरिया पर आएगी एंड लोअर लेवल्स पर आपको दिख रहा है यहाँ पे विच इज एट 39,600, तो 39,600, 39,500। सो ये आपको मानकर चलना है कि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है, क्योंकि द ओवरऑल सिनेरियो जो है इट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव ऑन अ ब्रॉडर लेवल, बट इंटरनल डायनामिक्स थोड़े नमी है, देयर इज नो क्लैरिटी एंड दैट इज वाई जो रिएक्शंस जो हम दे रहे हैं इन द मार्केट, दैट इज व्हाट इज प्रोड्यूसिंग दीज काइंड ऑफ गैप्स। बट देन gaps जब भी आता है it creates an impact, like you can see here in this scenario, this gap which has been created here, right, it is acting as ये जो है ये एक रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से अब जो भी आएगी ये एक रेजिस्टेंस होगी, तो कलेक्टिव रेजिस्टेंस हो रहा है यहाँ पे एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग दैट नाउ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन इज अराउंड 41,000। so 41,000 it will be our next resistance zone या सप्लाई जोन आप जो मानते हैं। All right, so let's go and see now how can we take action from the action of the big boys. You can see here right now at 40,500 there are two towers standing, right? You can see here यहाँ पर दो टावर है आपके सामने, which is a clear indication that ये level defend की जा रही है। All right, so ये level defend की जा रही है and if बैंक निफ्टी पर रिकवरी आएगी तो you will not see much of a fall in बैंक निफ्टी too, क्योंकि both indices sometimes are playing a different role, but then many times you will see a correlation, right? That's why they are called as the indices. तो यहाँ से अगर गिरावट आएगी the next drop is significant, क्योंकि next drop directly आपको ले चलेगा towards 40,000, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। So yes, we are once again come to a point where yes, bearishness का माहौल create हो चुका है, हम एक सपोर्ट पर भी आए हैं and supports are getting weaker. सो अगर सपोर्ट्स टूट जाए तो आपके पास लेवल्स है, और ये लेवल्स जो हमें OI डेटा में दिख रहा है उस लेवल्स के साथ हम कैसे काम करेंगे अभी हम जाकर देखते हैं थ्रू आवर स्टॉक एनालाइजर। अभी हम चलते हैं हमारे स्टॉक एनालाइजर में और देखते हैं कि डायल्स हमसे क्या कह रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो निफ्टी का है डायल, और निफ्टी का डायल हमसे ये कह रहा है कि इंट्राडे पर सेल आ चुका है, बट जो मल्टी डे और पोजिशनल जो है वो अभी भी एक न्यूट्रल स्टेज पे है।
अभी हम एनालाइज करेंगे निफ्टी ऑन द स्टॉक एनालाइजर। तो आपके सामने है ये जो डायल, जो हमसे आपसे यही कह रहे हैं कि ओवरऑल सेटअप जो है इंट्राडे में एक नेगेटिविटी है, बट ऑन दी मल्टी डे अभी तक यहाँ पर एक सिनेरियो आया नहीं है, बट येस द बायस इज शिफ्टिंग। सो इफ यू गो एंड टेक अ लुक एट दी काइंड ऑफ स्कोर्स विच आर इमर्जिंग, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पोजिशनल पर बेरिशनेस आ चुका है, इंट्राडे भी फिलहाल कोई सिग्नल नहीं है, मल्टी डे और पोजिशनल एक बेरिशनेस हमें दिखा रहा है। तो ये लेवल्स पर हम कैसे काम करेंगे और क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स, उस पर जाकर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट्स के संकेत आ रहे हैं एट एवरी जोन। सो हाउ कैन वी टेक अ लुक एट द लेवल्स। सो उस लेवल्स पर जाकर आप देखेंगे तो ओवरऑल पोजिशनिंग जो है, राइट, हम हमेशा ढूंढते हैं एक क्लस्टर जोन के लिए, राइट। तो अभी हम क्लस्टर जोन के बारे में अगर बात करेंगे, राइट, तो पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल इस पर काम कैसे करें, क्योंकि मैं आपके नज़र लेके जाना चाहता हूँ टुवर्ड्स दिस जोन, राइट। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका एक इम्पॉर्टेंट जोन है पिवट, जिस पर आपको ध्यान देना है। और अगर आप देखेंगे कि आपका जो R1 जोन जो है, राइट, दिस इज दी R1 जोन। सो R1 जोन जो है, ये R1 का जो लेवल है आपका, R1 इज टाइंग अप विथ योर मल्टी डे पिवट विच इज एट 17,514 और ये है आपका 17,569। सो मल्टी डे और पोजिशनल की जो पिवट है दैट इज टाइंग अप विथ योर 17,500। तो अगर एक रैली आ जाए इनटू द मार्केट, अगर आपको रैली में सेल करना हो, सो देन दिस वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट टू वॉच आउट फॉर। तो यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा क्लस्टर बन रहा है। तो अगर ये क्लस्टर अच्छा खासा बन रहा है तो देन व्हाट विल डू इज लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई द क्लस्टर लेवल्स, राइट। तो हमने क्लस्टर लेवल ढूंढ लिया है, तो ये हो गया हमारा क्लस्टर लेवल, ये हो गया और ये हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपका क्लस्टर लेवल हो गया है और इसके आगे अगर आपको काम करना हो, तो इसके आगे आपको काम करना हो, सो देन यू हैव गॉट quite a number of levels out here to track. कैसे? If you go on the higher levels, आपका जो overall view होगा, देखिए यहाँ पे, this is your R3, this is your R1, R2, R3, ये आपका R3 हो गया। R3 is tying up with your R1 ऑफ मल्टी डे। सो अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो तो 17,700 वो हमने देखा था इवन ऑन द निफ्टी वेयर देयर वाज द मीडियन लाइन ऑफ द पिच फोक, वहाँ पर भी 17,700 था। तो यहाँ पर भी पिवट लेवल पर भी क्लस्टर आ रहा है। सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड सप्लाई जोन आउट देयर, करेक्ट। तो आपके सामने सप्लाई जोन क्लियर हो गया है, आपके सामने पिवट क्लस्टर भी क्लियर हो गया है। सो नाउ यू नो अ रैली लेवल टू शॉर्ट। अगर ये रैली लेवल पर रुकता नहीं है मार्केट, वहाँ से 30 मिनट्स के बाद अगर राइज आती है, तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है ऑन द लॉन्ग साइड, यू गॉट द लेवल्स ऑन द अपसाइड। अभी हम देखेंगे ऑन द लोअर लेवल्स हाउ कैन वी एक्शन देम। तो ऑन द लोअर लेवल्स व्हाट डू यू हैव टू सी? ऑन द लोअर लेवल्स यू हैव टू सी दिस इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ S1, ओके, दिस इज योर S1। तो S1 का लेवल जो है यहाँ पर आप देखेंगे, इट इज इन क्लोज टाई अप विथ योर मल्टी डे पिवट, राइट। आपका मल्टी डे पिवट जो है काफ़ी बढ़िया है एंड अगर आप मल्टी डे पिवट पर अगर आप ध्यान देंगे तो मल्टी डे पिवट है आपका S1 पे एट 17,344 और 17,333। तो ये दो लेवल्स जो है ये आपके लिए अच्छे काम करेंगे और इसे लगकर आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ टू टेक एक्शन। सो नाउ यहाँ से अगर गिरावट आई, यू कैन सी दैट द probability of this decline to go down is much higher. So then what you need to do, फिर आपका डोर खुल जाता है to the downside and you can see here that on the downside all the way till 17,000 तक क्लस्टर है। कैसे? आपको बताता हूँ 17,000 तक कैसे क्लस्टर बन रहा है मेरे पास। देखिए यहाँ पे आपका जो लेवल है यहाँ पर which is your intraday S3 हो गया आपका मल्टी डे S3 और यहाँ पर हो गया आपका S2 ऑन द पोजिशनल। सो अराउंड 17,000 से लेकर 17,050 तक एक अच्छी खासी क्लस्टर बैठ रही है। अगर जोर से बिकवाली आ जाए सो देन दिस कुड बी अ लेवल टू टारगेट, बट देन दैट इज समथिंग विच वी हैव टू वेट आफ्टर दिस क्लस्टर जोन ब्रेक्स। आपसे कहा था 17,350 से लेकर 17,550 वुड बी अ जोन
और उसी प्रकार जो सेटअप हो रहा है ऑन द पिवट्स विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट यस दीज आर द लेवल्स टू ट्रैक। सो अभी आपके पास लेवल्स है ट्रैक करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इस लेवल के साथ आप ट्रैक करेंगे और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ लेवल्स उसके साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप मार्केट से पैसे बनाएंगे। इसी तरह न्यू ट्रेडर आपको मदद करता है टू अंडरस्टैंड हाउ टू लुक एट द मार्केट्स एंड हाउ टू ट्रेड विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे काम करें। ऑलराइट, सो नाउ वी विल गो एंड टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी। तो अभी हम चलेंगे और बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी पे जो ओवरऑल मोमेंटम है, देखिए वहाँ यहाँ पर भी इंट्राडे सेल है, बट ऑन द अदर पैनल्स वी आर हैविंग अ न्यूट्रल साइन। सो अगर आप जाकर देखेंगे कि जो ओवरऑल स्कोर जो है हमारे पास, राइट, यहाँ पर थोड़ी मिक्स है, बेरिश स्कोर ज़रूर है, बुलिश स्कोर कंटिन्यूज टू बी ऑन दी हायर टाइम फ्रेम, बट यहाँ पर इंट्राडे और मल्टी डे पर द बुलिश मोमेंटम रीसेट हो चुका है, राइट। सो दैट इज एज फार एज द इचिमोकू इज कंसर्न। मल्टी डे में अभी हल्का सा बुलिशनेस है, बट देन यू हैव टू ट्रेड केयरफुली। तो अगर आप जाएंगे और देखेंगे कि क्या टाइप के संकेत मिल रहे हैं हमें फ्रॉम दी स्ट्रैटेजीज, यहाँ से हमें शॉर्ट के संकेत आ रहे हैं। यस, रिवर्सल पॉसिबिलिटी आती है जब व्हेन देयर इज अ शार्प फॉल एंड देयर इज अ रिवर्सल, बट देन अभी हम जाकर देखेंगे कि क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिस पर हमें ध्यान देना है। तो अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो लेवल्स है आपके सामने, ये हमसे क्या कह रहे हैं एंड क्या यहाँ से कोई क्लस्टर बन सकता है, उस पर जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और अगर मैं गौर करता हूँ तो मेरे सामने दो, नॉट वेरी क्लियर बट यस, यहाँ पर है आपका पिवट विच इज़ अराउंड 40,700 और नॉट टू फार फ्रॉम हियर इज 40,600। तो ये 100 पॉइंट की दूरी है एंड इन बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स इज नॉट टू मच टू वरी अबाउट। सो ये जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है फॉर दी बैंक निफ्टी। जैसे कि हमने देखा कि ये जोन पर ज़रूर थोड़ी कोशिश ज़रूर होगी फॉर दी मोमेंटम टू सस्टेन। तो यस, ये लेवल जो हमें ट्रैक करना पड़ेगा आगे के क्षेत्र में। और अगर हम जाएंगे और देखेंगे कि क्या लेवल्स है एज अ क्लस्टर जोन, तो एज अ क्लस्टर जोन मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये जो लेवल है एट अराउंड 40,348 काफ़ी नज़दीक है, सिमिलर टू व्हाट यू सॉ ऑन दी बैंक निफ्टी, सॉरी ऑन द निफ्टी। तो ये निफ्टी के जो क्लस्टर लेवल्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये लेवल्स को हमें ट्रैक करना पड़ेगा 40,300, राइट। एंड ऑन द अपसाइड 41,000 जो था एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, वो अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर रेजिस्टेंस के तौर पर अगर आपको देखना है तो ये हो जाएगा 41,000 विच इज अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से अगर ट्रिगर होता है मोमेंटम, राइट, यहाँ से अगर ट्रिगर होता है मोमेंटम तो यहाँ से एक अच्छी खासी मूव मिल जाती है हमें, क्योंकि 41,000 खुल जाए तो आपका डायरेक्ट R3 होगा टारगेट, क्योंकि R3 का जो लेवल है इट इज़ इन अलाइनमेंट विथ 41,650 विच इज़ योर R2 एज फार एज द मल्टी डे इज कंसर्न। और यहाँ से आपका नॉट टू फार इज 41,560 विच इज़ योर R1 ऑन द पोजिशनल। तो यस, एक 100 पॉइंट की दूरी पर आपका एक ये जोन बन रहा है। तो 41,550 से लेके 650 ऑन द अपसाइड विल बी योर सप्लाई जोन, ऑन द डाउन साइड इट विल बी 41,350, 40,350 on the downside, 41,650 on the upside. So ऐसे एक रेंज बन रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक। और आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? आपके ट्रिगर पॉइंट्स है अराउंड 40,700 टू 40,600 टू 700 विल बी एन इम्पॉर्टेंट जोन, क्योंकि वहाँ पर एक क्लस्टर जोन है, राइट। ये क्लस्टर जोन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाउ ये जो लेवल है 40,300, अगर इसके नीचे चली जाए तो हमारा एक्शन प्लान क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप थोड़ी आपकी नज़र नीचे की तरफ लेके जाएंगे और देखेंगे कि क्या है वो लेवल्स जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं, तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है हमें। और अगर एक क्लस्टर जोन के एंगल से आप देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल कोई क्लस्टर जोन ठीक तरह से नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट्स उस दिशा में अब तक नहीं गया है। और उस दिशा में जाने के लिए
हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ये लेवल जो है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, विच इज़ योर 40,350, ये अगर लेवल टूटता है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट जोन इन द मार्केट एज वी आर हेडिंग। सो अगर ये दो लेवल टूट जाए तो देन इट कुड बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो ये थे थोड़े लेवल्स ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी हम चलेंगे ऑन टू इंपॉर्टेंट बैंकिंग स्टॉक्स जो मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, और उसकी मोमेंटम जो है थोड़ी विचित्र है, बट लेकिन हमें उससे जानना ज़रूरी है, और काफ़ी लोग उस पर पार्टिसिपेट भी कर रहे तो पहला हम देखेंगे ऑन इंडसइंड बैंक, और उसके बाद हम देखेंगे वन फ्रॉम द PSU विच इज़ द कैन बैंक। तो कैन बैंक और इंडसइंड बैंक, इन दोनों बैंक को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल जो हम ट्रैक कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, अभी हम सीधे चलते हैं इंडसइंड बैंक में और देखते हैं कि ओवरऑल पोजीशनिंग क्या है। यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे कि ओवरऑल पोजीशनिंग एक न्यूट्रल स्टेज पे है, लेकिन जितनी गिरावट होती है उसके बावजूद इंडसइंड बैंक में एक बाइंग आ रही है। तो क्या ये बाइंगनेस सस्टेन हो सकती है, और क्यों ये मोमेंटम हम देख रहे हैं ऑन द बुलिश साइड, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट, आपको नज़र डालनी पड़ेगी ऑन द मल्टी डे एंड ऑन द पोजिशनल। मल्टी डे एंड पोजिशनल में आप देखेंगे कि इसकी जो स्कोर है ये काफ़ी पॉजिटिव है, राइट, और इसकी वजह से आप जो देख रहा है, आपको जो स्कोर जो दिख रहा है वो पॉजिटिव है, और उसकी वजह से हमें एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई नज़र आ रही है, और जो इंट्राडे पर भी काफ़ी प्रभाव मेंटेन कर रहा है। आप देखिए कि ये जो लॉन्ग है, राइट, आपको दिख रहा है यहाँ पर लॉन्ग के संकेत आ रहे हैं ऑन द हायर टाइम फ्रेम। इसके लिए मैंने चुना कि चलो क्या कोई लॉन्ग का कोई विषय बन रहा है इन दिस बैंक, तो क्या है वो लेवल्स और क्या है वो क्लस्टर लेवल जिसे लेकर हम काम कर सकते हैं इन इंडसइंड बैंक। चलो जाकर देखते हैं। तो पहला आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो क्लस्टर लेवल के बारे में जो मैं बात करते रहता हूँ, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको ज़रूर कोई रिएक्शन दिखाई देगी। जैसे यहाँ के आप जो पिवट देख रहे हैं, सो 45 to 50 इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिवट जोन। तो यहाँ से आपको एक अच्छी खासी अगर पुल बैक भी आ जाए तो दिस विल बी अ वेरी गुड एरिया टू वॉच आउट फॉर। और हायर लेवल्स पर आपको एक टारगेट के तौर पे आपको यहाँ से एक आपको ट्रिगर मिलेगी, विच इज़ योर, ये आपका R1 है ऑन मल्टी डे, ये आपका R3 है। सो यहाँ पर एक क्लस्टर बैठ रहा है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि यहाँ पर आप बुलिश की तौर पर काम कर सकते हैं, ये एक पुल बैक की तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से बुलिशनेस हटाना हो, इट हैज़ टू मूव बिलो S1 which is 1140। तब जब तक 1140 ना टूट जाए in the coming days, you can continue to maintain a bullish poise in IndusInd Bank, और आपके टारगेट्स लेवल होंगे अराउंड 1170 to 75। राइट, तो अब हम चलेंगे इनटू द नेक्स्ट बैंक विच इज कैन बैंक। यस, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम कैन बैंक की एनालिसिस करने वाले हैं, और कैन बैंक में क्या हो गया है, कैन बैंक में एक स्ट्रॉन्ग सेल का सिनेरियो आ गया है। इंट्राडे पर एक स्ट्रॉन्ग सेल है, बट हायर टाइम फ्रेम पर अभी भी एक न्यूट्रल का सिनेरियो दिख रहा है हमें। तो अगर आप देखेंगे कि इसकी जो स्कोर हमसे क्या कह रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा अलग किस्म का सिचुएशन है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर इंट्राडे पर स्कोर इज ऑन द नेगेटिव साइड, बट मल्टी डे जो है या पोजिशनल जो है, मल्टी डे में एक बाइंग पॉसिबिलिटी है और पोजिशनल में एक नेगेटिव आ चुका है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर जब पोजिशनल में नेगेटिव आ रहा है, as far as the candlesticks are concerned, it is a slight indication that yes, the trends are shifting in Canara Bank to the downside। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा is this particular aspect where the score is indicating that yes, it is probably reached an exhaustion level also। So जितने हाई स्कोर्स हो जाती है उतनी उसकी मोमेंटम की कंटिन्यू होना एक डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग करना हो, इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया। इंस्टेड अगर शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज आए, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दैट। ऑलराइट, क्योंकि इसमें नेगेटिव फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। सो कैन बैंक इज गुड शॉर्ट कैंडिडेट। तो आप देखें यहाँ पे, इस पे जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई सिग्नल्स नहीं नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है आपको फ्रॉम द न्यू ट्रेडर स्ट्रैटेजीज, और यहाँ पर शॉर्ट्स के संकेत काफ़ी सारे इसमें आ रहे हैं। तो अब हम जाकर देखेंगे कि क्या है वो इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हमें ध्यान देना पड़ेगा एज फार एज दी
कैन बैंक इज कंसर्न। तो दोबारा हम उसी एंगल से करेंगे और हम देखेंगे कि क्या है वो क्लस्टर लेवल्स जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं, काम कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। नाउ व्हेन यू सी हियर राइट, अभी आप सबको पता चल गया है कि एक सपोर्ट जोन जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। सो अगर आपको बड़े पैमाने में अगर काम करना हो तो 295 विल बी अ इम्पॉर्टेंट क्लस्टर जोन। और अगर जो एक टाइप की तरफ देख रहे हैं आप राइट, यहाँ से आप देख रहे हैं कि कहाँ तक आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़े नीचे के लेवल्स देखने पड़ेंगे। तो 295 हो गया आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। और आपके क्लस्टर के तौर पे उसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ अभी, और एक क्लस्टर के तौर पर आप देखेंगे कि नज़दीक पर आ रहा है ये क्लस्टर जोन राइट, विच इज़ इन टाइंग अप विथ योर मल्टी डे पिवट। तो मल्टी डे पिवट और आपका R1, तो यहाँ से अगर रणनीति देखने मिलेगी आपको विच इज़ अबाउट 303 304, सो देन यू कैन सी अ वेरी गुड रन टू द अपसाइड। अपसाइड कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जा सकती है राइट। यू कैन सी हियर दैट राइट नाउ यू कैन सी दैट ये जो जोन है राइट, यू कैन सी हियर कि 311 है आपका R3 विच इज़ क्वाइट क्लोज टू 313, और यहाँ से ये 311 विच इज़ योर R2। सो आपका R2 ऑन इंट्राडे, R2 ऑन मल्टी डे, R2 ऑन पोजिशनल और आपका R3। तो यहाँ से अगर आपको एक रणनीति देखने मिलेगी तो ये हो गया आपका दोबारा सप्लाई जोन। तो ये लेवल्स पर जब आएंगे आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं, अगर अच्छी खासी रणनीति देखने मिली और शॉर्ट कर सकते हैं। जो लॉन्ग करना चाहते हैं, आपका लॉन्ग का जो दायरा है ओके, लॉन्ग का जो दायरा है वो बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लॉन्ग बन रहा है। इसके नीचे अगर चली जाए तो आपका शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। बट ओवरऑल सेटअप देखेंगे तो कैन बैंक में एक सेलिंग का माहौल है, तो ज़रूर देखकर काम कीजिएगा। ऑलराइट, सो विद दैट आई कम टू एन एंड ऑफ दिस करंट डिस्कशन। मैंने वीकली एनालिसिस की और दो इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया जिस पर काफ़ी पार्टिसिपेशन हो रहा है। अगर आपको मैंने जो शेयर किया अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा विथ एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग वे और काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है ऑन वेरियस लेवल्स, वेरियस एक्शन पॉइंट्स एंड वेरियस स्टॉक्स फॉर द वीक अहेड। Thank you so much for watching. This is Raja Venkatraman signing off. Do like, comment and subscribe to this video, and also comment कि आपको क्या aspect of the video अच्छा लगा और आप और क्या चाहते हैं इस वीडियो से, ताकि उस तरह से हम एनालिसिस करें और आपको बताएं कि मार्केट से काम कैसे कर सकते हैं। Thank you. Have a good day. Stay safe. Stay healthy.